वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मरीम नवाज़ ने रोज़ा रसूल पर सलाम पढ़ा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी आशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा आमद। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। रमज़ान की 27वीं शब पाकिस्तान भर की मसाजिद में इबादत, नवाफिल का एहतमाम, नौजवानों और मुअम्मर अफराद की भी बड़ी तादाद में शिरकत, गुनाहों से इस्तग़फ़ार। बेशतर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। उलमाए किराम ने शब कदर की फजीलत पर रोशनी डाली। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब गवर्नर हाउस सिंध में रूह परवर महफिल, मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत, 3 कुरान ख़त्म किए गए, हम्दुनात का भी एहतमाम था। महफिल में मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम की दुआएं। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा कि इस मुल्क के आर्मी चीफ भी हाफिज कुरान है। खुदा बरकत दे, मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दे। बोले SIFC के जरिए मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की बुनियाद डाल दी गई है। खुदा करे कि रमज़ान की बरकतों से SIFC गेम चेंजर साबित हो। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। ख़वातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। दर्जियों को मजीद कपड़े लेने से इनकार पर मर्द रेडीमेड कुर्ते खरीदने पर मजबूर। ईद की आमद पर खुसूसी सवाती चप्पल की मांग भी बढ़ गई। शहरी महंगाई की शिकायत के बावजूद सवाती चप्पल खरीदे बिना रह न सके। कहीं फेशियल तो कहीं मेहंदी। लड़कियों और ख़वातीन की ईद की तैयारियां, मुल्तान हो या हैदराबाद, लाहौर हो या कराची, हर शहर के ब्यूटी पार्लर्स पर रश। ख़वातीन ने जदीद आलात से जिल्द संवारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। कज़न्स ने ज़्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश की। ईद की खुशियां दुबारा करने के लिए जिल्द का निखार। बरतानिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की तैयारियों में मसरूफ़। ख़वातीन ने ईद मेले सजा लिए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रैडफर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले। एक छत तले मेहंदी, कपड़े, जूते और ज्वेलरी के स्टॉल्स। मर्दों की भी जान छुट गई। एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से बच गए। भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का एतराफ़। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहद पार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्जियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। पाकिस्तान का आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा। सेक्रेटरी ख्वाजा साइरस सज्जाद कासी के मुताबिक पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने मुल्कों में भारतीय एजेंटों के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुके हैं। भारत को बराह रास्त हमले की जुर्रत नहीं, इसलिए छुपकर और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके वारदातें कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मंसब राजनाथ को जवाब। कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़के मार रहे हैं। ख्याल करें इलेक्शन के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठे जिसका बाद में ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़े। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था, पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने राजनाथ के बयान को भी भारतीय एतराफ़ी जुर्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखते हैं। सिक्योरिटी लैब्स पर वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात तारड़ के मुताबिक बशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में उनकी कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
इस्लामाबाद में डॉल्फिन पुलिस एहलकार की खातून के साथ मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज। खातून का दावा है कि डॉल्फिन पुलिस एहलकार रावलपिंडी में तैनात मुलजिम उसका कज़न है। मुलजिम बहाने से घर ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने वीडियोज और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। 2 लाख रुपए भी मौसूल किए। शिकारपुर में बच्चल भेयों के इलाके से 2 अफराद गुलाम फरीद और आमिर महर का अगवा। पुलिस के मुताबिक दोनों मगवी गांव अब्दुल वाहिद महर के रिहायशी हैं। जिला शिकारपुर से अगवा किए गए अफराद की तादाद 11 हो गई। फैसलाबाद के नौजवान भी कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने का इंकशाफ। डाकू ने नौजवान के अहल खाना से 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। बाजियाबी के लिए वालिद की हुकूमत से अपील। पेशावर में लेडीज पुलिस के साथ बदतमीजी। मीना बाजार के सदर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सियामुल हक ने दीगर दुकानदारों से मिलकर लेडी पुलिस एहलकारों पर हमला किया, दुपट्टा खींचा, गालियां दी। लेडी कांस्टेबल से माजरत के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। रावलपिंडी एयरपोर्ट के इलाके में गैस सिलेंडर की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बज़ाहिर आग शॉर्ट सर्किट की बाइस लगी। मजीद तहकीकात जारी। सिंध में ईद के मौके पर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ईद उल फितर की तैयारियों के मौके पर स्नैप चेकिंग बढ़ा दी गई। मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त को भी मजीद बढ़ा दिया गया है। मसाजिद की निगरानी के लिए रेंजर्स जवान तैनात रहेंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में काम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की ईद मनाने आबाई इलाकों को वापसी। बसों और रेलवे स्टेशनों पर रश। पाकिस्तान रेलवेज ईद उल फितर के मौके पर 2 स्पेशल ट्रेनें कराची से चलाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। करीब आते ही थर पारकर में खास रिवायती मिठाई की तैयारी। देसी घी और थर के जंगलात से हासिल गोंद से तैयार ये मिठाई खुराक के नाम से मशहूर है। मेहमानों की तवाज़ो और तहाइफ के लिए लोगों ने बड़ी तादाद में ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। बरतानिया में मौसम की सूरत हाल। मगरिब में तूफान, मशरिक में गर्मी। तूफान कैथलीन बरतानिया के मगरिब से टकराने के बायस 70 परवाजें मनसूख हो गई। तकरीबन 34,000 घरों से बिजली भी गायब। हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के रनवे पर 2 तैयारे टकरा गए। हादसे से दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा। कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। मुल्क के मशरकी हिस्सों में दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड। इसराइल को हथियारों की फरोख्त के खिलाफ पाकिस्तानी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में मंजूर। गज़ा में फौरी फायरबंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। 28 ममालिक ने हक में, 6 ने खिलाफ वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे। अमरीकी मानव नुमाइंदगान की साबिक़ स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत 37 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए सदर बाइडन और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। 115 फ्रांसीसी अरकान पार्लियामान ने भी फ्रेंच सदर मैक्रों को खत लिखकर इसराइल को हथियार बेचने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। इराक़ी खान यूनिस में हमास के 2 हमले। अल-क़स्साम ब्रिगेड के 14 इसराइली फौजी हलाक और कई जख्मी करने का दावा। इसराइली फौज की जबालिया खान यूनिस और वस्ती गज़ा में बमबारी। मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द आज मिस्र पहुँचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स का भी काहिरा पहुँचने का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को ख़त। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने का कहा। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में चोरी की बड़ी वारदात। सैन फर्नांडो में मनी स्टोरेज से चोर $30 मिलियन ले उड़े। वाकया ईस्टर संडे की रात पेश आया। चोर रॉक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वाकया इमारत की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए, सेफ को तोड़ा और रकम निकालकर फरार हो गए।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 29 खिलाड़ियों का काकुल में फिजिकल ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। 10 रोज के कैंप में क्रिकेटर्स को सख्त तरीन मशकें करवाई गई। क्रिकेटर्स पहाड़ी पर वजनी पत्थर लेकर चढ़े, साथ ही खिलाड़ियों को कांधे पर उठाकर दौड़े, दीवारें भी फलांगी, स्प्रिंट्स भी लगाई। रस्साकशी का मुकाबला हो या पहाड़ पर चढ़ने का या कोई और ड्रिल, कैंप में नौजवान क्रिकेटर आजम खान सबकी तवज्जो का मरकज रहे। आपके डिम्पल इतने क्यूट हैं, आपने कभी इनका फायदा उठाया? लोगों का क्या फायदा, यार खाना खाएं क्या डिम्पल का क्या फायदा? मैं ये कहता हूँ जितना मुझे फायदा उठाना चाहिए था उतना नहीं मैंने उठाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा उठाया, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर थोड़ा थोड़ा जब मौका मिला तो उठा लिया, नहीं तो ना उठाया। और गालों पर पड़ने वाले डिम्पल से वो फायदा नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। बाबरा शरीफ को उठा तो लिया, लेकिन सिर्फ चंद कदम ही चल सका। शोबिज़ इंडस्ट्री के एवरग्रीन अदाकार फैसल रहमान की ताबिश हाशमी से खट्टी मीठी गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम हंसता बना है में आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।